बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री और ऑनलाइन क्लास रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा था, ठोस अवस्था, उसकी 4 क्लासें हो चुकी थी। आज इसके अपन 5वीं क्लास की बात करेंगे। आज अपना टॉपिक है एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। आज अपन बात करेंगे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई क्रिस्टलीय ठोस होता है, वो बहुत सारी एकक कोष्टिका या फिर मैं कहूं यूनिट सेल से मिलकर के बना होता है। तो जो एक यूनिट सेल होती है, जो एक एकक कोष्टिका होती है, किसमें? क्रिस्टल में, वह अन्य एकक कोष्टिकाओं के साथ जुड़ी रहती है। या फिर मैं कहूं किसी क्रिस्टलीय जालक में, क्रिस्टलीय ठोस में एक एकक कोष्टिका के अवयवी कण किसी दूसरी अन्य एकक कोष्टिका के साथ भी सहभाजित होते हैं। अब अपने बात यह है, अपने को यह समझना है कि ये जो सहभाजित कण है, ये कण एक पर्टिकुलर, एक विशेष एकक कोष्टिका में कितना योगदान करते हैं। ये मेरी बात आपके समझ में आई। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी क्रिस्टलीय ठोस में या क्रिस्टल जालक का निर्माण बहुत सारी एकक कोष्टिकाओं से होता है और एकक कोष्टिका में रहते हैं अवयवी कण। यानी एक एकक कोष्टिका है, उसके अवयवी कण उसकी पास वाली एकक कोष्टिका के साथ क्या रहते हैं? सहभाजित रहते हैं। अब अपने को यह ध्यान देना है, यह समझना है कि किसी एक विशेष एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो वो अपन एकक कोष्टिका में क्या ज्ञात करेंगे? अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जैसे आधे एकक कोष्टिका की बात करें या फिर सरल, ये जो सिंपल यूनिट सेल होती है, ये इसको अपन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इसमें अगर अपन बात करें, इसकी स्ट्रक्चर होती है ये जो आधे एकक कोष्टिका होती है, उसकी संरचना ये होती है, यानी घन के 8 कोने और 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण। अब ध्यान देना, अवयवी कणों को अपन यहां पर क्या मान लेते हैं? गोले मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गोले। अवयवी कण या जो परमाणु हैं, उनको क्या मान करके अपन अध्ययन करेंगे? अवयवी कण या अवयवी परमाणु को अपन गोले मान करके यहां पर पढ़ेंगे। आप सभी जानते हो, आधे एकक कोष्टिका की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब यह है कि अवयवी कण केवल और केवल कहां पर पाए जाएंगे? अवयवी कण केवल और केवल कहां पर पाए जाते हैं? कोनों पर पाए जाते हैं। अब ध्यान देना, जैसे ये एकक कोष्टिका है, इसके आपकी तरफ भी एक एकक कोष्टिका और हो जाएगी, दो सामने एकक कोष्टिका हो जाएगी 4, और 4 ही ऊपर हो सकती है। तो टोटल कितनी एकक कोष्टिकाएं हो गई? 8 हो गई। फिर से समझना, जैसे ये एक एकक कोष्टिका है, इसकी इस साइड में भी एक एकक कोष्टिका हो सकती है। तो जैसे ये एकक कोष्टिका थी, इसके इस साइड में आई 2 एकक कोष्टिकाएं, 2 इनके सामने भी आ सकती है, 4 एकक कोष्टिकाएं, और 4 इनके ऊपर आ सकती है। तो 8 एकक कोष्टिकाएं हो गई। अब मेरे को बताओ, ये जो कण है वो 8 एकक कोष्टिकाओं को योगदान करेगा, नहीं करेगा? तो ये एक जो सिंपल, जो सरल या आधे एकक कोष्टिका में जो कोने पर कण होता है, वो कितनी एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है? वो कुल 8 एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है। यानी कोने पर उपस्थित अवयवी कण या परमाणु 8 एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है या इतनी एकक कोष्टिकाओं को योगदान करता है, सहभाजित होता है। कितनी एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है? 8 में। मैं कहूं अतः कोने पर उपस्थित अवयवी
कण का एक एकक कोष्टिका को, एक एकक कोष्टिका को कितना योगदान होगा, कितना योगदान होगा, 1/8 होगा। यानी मैंने ऐसे कहा कि जो कोने पर कण है वो 8 एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित है, यानी ये एक इधर वाली, दो इनके सामने वाली, चार इनके ऊपर वाली, तो ये कण 8 एकक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित होगा। तो इस पर्टिकुलर एकक कोष्टिका को इसका कितना योगदान होगा, इसका होगा 1/8वां भाग एक एकक कोष्टिका में क्या करेगा, सहभाजित करेगा, या में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर हुई ये चीज सभी को? आप क्या करो, जैसे कोई चौक का डिब्बा घन है, इसके पास में भी चौक का डिब्बा रख सकते हैं, 2 इसके सामने रख सकते हैं, 4 और 4 ही इनके ऊपर रख सकते हैं। तो ये पहला चौक का डिब्बा था, इसका जो ये कोना है ये कितने से संबंधित होगा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से और 4 ऊपर वाले से। तो ये कोना है जहां पर कण है वो 8 एकक कोष्टिकाओं में क्या है, सहभाजित। तो इसको एक एकक कोष्टिका को इसका कितना योगदान होगा, 1/8। क्लियर है ये बात? अब अपन दूसरी की बात करते हैं, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका की। फलक केंद्रीय जो एकक कोष्टिका होती है, कोष्टिका होती है, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां पर होते हैं, कोनों पर। और फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका में फलक के केंद्र में उपस्थित कण कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, परमाणु। 2 एकक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित होता है, या 2 एकक कोष्टिकाओं को क्या करता है, योगदान करता है। अतः फलक के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण एक एकक कोष्टिका को तो योगदान कितना करेगा, 1/2वां भाग योगदान करता है, या सहभाजित होता है। इतना योगदान करता है। देखो इसको समझना, जैसे अपन एक सामान्य वही घन ले। अब घन में आप जानते हो 6 फलक होते हैं। कितने फलक? 6 फलक। अब देखो, एक ये ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला, सामने वाला, ये और ये आपकी तरफ वाला, और ये पीछे वाला, 6 हो गए। अब जैसे इस यहाँ की केंद्र में एक कण है, बताओ कितने एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होगा। इसके ऊपर एक एकक कोष्टिका और आ जाएगी, तो ये केंद्र वाला कण कितनी एकक कोष्टिकाओं को योगदान कर रहा है, 2 को कर रहा है। तो 1 में इसका कितना योगदान होगा, 1 में कितना योगदान होगा, 1/2वां भाग 1 में पार्टिसिपेट करेगा, या योगदान करेगा या नहीं करेगा। ये चीज भी आपके समझ में आई। अब अपन बात करते हैं केंद्र में, कोष्टिका के केंद्र में उपस्थित कण। कोष्टिका के केंद्र में उपस्थित कण किसी अन्य एकक कोष्टिका के साथ सहभाजित नहीं होता है, अतः केंद्र वाले कण का संपूर्ण योगदान उसी कोष्टिका को होता है। या फिर मैं
कहूं केंद्र वाले कण का कितना योगदान होता है कोष्टिका को, पूरा योगदान होता है तो केंद्र वाला कण कितना होगा, यहां पर 1 होगा। क्लियर हुई। जैसे चौक का डिब्बा घन है, उसके केंद्र में जो कण है, क्या वो किसी दूसरे चौक के डिब्बे से कोई संपर्क या दूसरी एक कोष्टिका मान रहे ना चौक के डिब्बे को, तो उससे कोई संबंध रखेगा क्या, नहीं रखेगा। जैसे एक चौक का डिब्बा, इसके पास में दूसरा है, पहले के केंद्र में एक कण है तो वो क्या केंद्रीय एक कोष्टिका कहेंगे या उसको काय केंद्रीय एक कोष्टिका कहते हैं। तो वो केंद्र वाला कण क्या दूसरे चौक के डिब्बे के साथ जो कण है उसके साथ संबंध रखेगा या नहीं रखेगा, उसका तो पूरा योगदान उसी एक ही एक कोष्टिका वाले डिब्बे को होगा या नहीं होगा। तो एक कोष्टिका के केंद्र में या जो काय केंद्रीय एक कोष्टिका होती है उसके केंद्र में जो कण होता है उसका संपूर्ण योगदान उसी एक कोष्टिका को होता है, किसी अन्य एक कोष्टिका के साथ वह सहभाजित नहीं होता है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब मैं बात करूं अंत्य केंद्रीय एक कोष्टिका की, किसकी बात कर रहा हूं, ये आपको इसी तरह से नोट्स में नोट डाउन करना है। मैं बात कर रहा हूं अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिका वाला। अब देखो अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिका वाला कितना योगदान फलक पर उपस्थित होता है, तो फलक वाला कितना करता है, 1/2वां भाग करता है। कितना करता है, 1/2वां भाग। ये तो वैसे बता ही चुका हूं ना मैं आपको साथ में, भाई फलक वाला बताया तो फलक में तो 6 फलकों पर होंगे, एक फलक वाला कितना आधा योगदान करता है। अब अंत्य केंद्रीय में केवल 2 फलकों पर उपस्थित होंगे, चलो ये तो चीज आप समझ चुके हो। फिर कौन सा है, किनारे पर उपस्थित कण कितना योगदान करता है, एक कोष्टिका को 1/4वां भाग योगदान करता है, योगदान करता है। कैसे करता है, यह है घन का किनारा, यह है घन का किनारा। अब बताओ इसके पास में दूसरा घन आ जाएगा 2 घन और इसके इधर भी 2 घन आ जाएंगे 4 घन। तो ये कण कितने घनों के या कितने एक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित हुआ, ये कितने के बीच सहभाजित हुआ, 4 के बीच। एक कण 4 एक कोष्टिकाओं के मध्य सहभाजित है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक कोष्टिका को इसका कितना योगदान होगा, एक कोष्टिका को इसका 1/4वां भाग क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, या एक कोष्टिका में कितना योगदान करेगा, ये 1/4 योगदान करेगा। जैसे एक चौक का डिब्बा, उसका एक किनारा दूसरे चौक के डिब्बे के किनारे से टच करेगा, ऐसे कि ऐसे 2 चौक के डिब्बे सामने आएंगे तो ये किनारा कितने किनारों से टच कर रहा है, एक तो खुद का, एक इधर वाले डिब्बे का, 2 सामने वालों का, 4 का। तो इस पर जो कण होगा वो कितने एक कोष्टिकाओं या कितने घन के डिब्बों के संपर्क में आया, 4 के संपर्क में आया। तो एक कण 4 भागों में विभाजित है तो एक कोष्टिका को वह कितना योगदान करेगा, बताइए, बताओ 1/4वां भाग पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। ये चीजें सभी आपको क्लियर हुई क्या। जो साधारण एक कोष्टिका होती है उसके कोने पर जो कण होता है वो एक कोष्टिका को कितना योगदान करता है, एक कोष्टिका को करता है 1/8वां भाग, क्योंकि वो 8 एक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित होता है तो एक को कितना योगदान करेगा, 1/8वां भाग। फलक के केंद्र में उपस्थित एक कण कितनी एक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित होता है, 2 के बीच, तो एक को कितना योगदान करेगा, एक को कितना योगदान करेगा, वो है एक को करेगा 1/2वां भाग। केंद्र में उपस्थित अवयवी कण कितनी एक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित होता है, किसी के बीच सहभाजित नहीं होता है, संपूर्ण योगदान एक कोष्टिकाओं करेगा तो कितना करेगा, 1। किनारे पर उपस्थित अवयवी कण कितनी एक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित रहता है, 4 के बीच, तो एक को कितना योगदान करेगा, 1/4वां भाग। बताओ ये चारों चीजें आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके ये नोट्सों में इसी तरह से आपको उतारना है। मैंने केवल इतना बताया है कहां कहां पर उपस्थित कण कितना कितना किसी विशेष एक कोष्टिका को योगदान करता है। क्लियर है ये बात। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे आधे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में।
आधे एकक कोष्टिका में कितने अवयवी कण होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। आधे बोल दो या क्या कहते हैं अपन, सरल, इसको प्रिमिटिव कहते हैं, यूनिट सेल, आधे या सरल एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। देखो अब अपन बात करते हैं आधे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में। जैसे मैं यहां पर आपको बना करके ही बता देता हूं। देखो आधे एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां पर होते हैं, केवल और केवल कहां पर उपस्थित होंगे, केवल और केवल कोनों पर ही उपस्थित होंगे। कहां पर उपस्थित हैं, केवल और केवल कोनों पर उपस्थित हैं। और कोने कितने हैं, यहां पर कितने हैं, 8 कोने हैं। टोटल कोने कितने हैं, 8 कोने। कितने हैं टोटल कोने, 8 कोने। और एक कोने का कण, कोने का कण कितना योगदान कर रहा है, कर रहा है। आपको बता चुका 8 कोने हैं और प्रत्येक कोना 8 एकक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित है। प्रत्येक कोना यानी एक कोना 8 के बीच सहभाजित है। तो एक को उसको एक कोष्टिका को उसका कितना योगदान होगा, 1/8 होगा। सिंपल सी बात है। तो एक एकक कोष्टिका को कितना योगदान कर रहेगा, 1/8 योगदान करेगा। तो एक कोना 1/8 योगदान कर रहा है कोने के कण। तो कितने, 8 कोने हैं। तो बताओ कितने अवयवी कण होंगे यहां पर टोटल, कितने अवयवी कण होंगे, एक अवयवी कण होगा क्या यहां पर। मैं आपको कहूं आधे एकक कोष्टिका में, या फिर मैं कहूं प्रिमिटिव एकक कोष्टिका में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या बताइए कितनी होगी। आधे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 1/8 गुणा 8 बराबर कितनी होगी, 1/8 गुणा 8 बराबर क्या होगी, 1 होगी। बताओ, बता सकते हो सभी। 1/8 योगदान, 1/8 योगदान, 1/8 योगदान, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो 1/8 गुणा 8 हो गए। तो कितने कण आ गए बताओ इसमें, 1। अब बताओ क्या सभी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्लियर है ये बात सभी को। तो जो कोने पर जो कण होता है एकक कोष्टिका के, वो कितनी एकक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित होता है, 8 के बीच। तो आप इसका पता कैसे करोगे, आप कितने घन चाहिए होंगे आपको, 8 घन चाहिए होंगे। 8 चौक के डिब्बे उनको रख करके आप देख सकते हो। जैसे एक चौक का डिब्बा, इसके पास में दूसरा, दो सामने, 4 और 4 ऊपर रखोगे। देखोगे इसका जो कोना है ये कितने के बीच सहभाजित होगा, एक पास वाला, दूसरा, 2 सामने वाले, 4 और 4 ऊपर वाले 8 के बीच सहभाजित होगा। तो एक कोने का कण कितनी एकक कोष्टिकाओं के बीच पार्टिसिपेट करेगा, 8 एकक कोष्टिकाओं के बीच क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो कितने कण आ जाएंगे इसमें, जो सिंपल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें जो अवयवी कणों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को। अब अपन आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अपन बात करते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों या फिर परमाणुओं की संख्या। अब देखो आपको पता है फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कहां पर स्थित होते हैं,
कोनों के अतिरिक्त कहां पर स्थित होंगे? फलकों के ऊपर भी स्थित होते हैं। उस एकक कोष्टिका को अपन कौन सी एकक कोष्टिका कहते हैं? उसे कहते हैं अपन फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। बताओ, ये 8 कोनों पर है कण, ये एकक कोष्टिका के 8 कोनों पर यहाँ पर अवयवी कण है। 8 कोनों के अलावा इसके जो 6 फलक होते हैं उन पर भी है। ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, ये दाईं तरफ का, ये बाईं तरफ का, ये आपकी तरफ सामने वाला और ये पीछे वाला। बताओ कितने फलक हो गए? 6 फलक। अब यहां पर आप देख सकते हो भी कोने वाले कितने, कोने के कण कितने हैं? बताओ 1/8 गुणा 8 बराबर 1 होगा या नहीं होगा? बताओ एकक कोष्टिका के कोने के कण कितने होंगे? ये मैं सोल्व करके यहां पर आपको बता चुका हूं ना। दूसरी बात करें अपन फलक के केंद्र में उपस्थित कण बताओ कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? 6। एक फलक वाला एक एकक कोष्टिका को कितना पार्टिसिपेट करता है? आधा करता है, बता चुका। तो कितने अवयवी कण हो जाएंगे? 3। तो फलक केंद्रीय या केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या बताइए, कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 + 3 बराबर 4 हुई या नहीं हुई? देखो मैं पहले से आपको बता चुका हूं कोने के कण कितना योगदान करते हैं। 8 कोने होते हैं, एक कोने का कितना योगदान होता है? 1/8। तो कोने वाले कण कितने हो गए? 1 हो गए। यहां से मैं समझा चुका। जो फलक पर कण होता है, जैसे अपन बात करें ये ऊपर वाला फलक है ये घन का, तो इसके ऊपर एक घन और आ जाएगा, तो ये फलक ऊपर वाले एक ही और फलक के संपर्क में रहा, तो ये जो कण है वो इसको योगदान करेगा आधा तो, और आधा करेगा ऊपर वाले को योगदान। तो इसी एक को कितना योगदान हुआ? 2 के बीच से विभाजित है, तो एक को कितना योगदान करेगा? आधा योगदान करेगा। एक फलक को कितना करेगा? आधा। कुल फलक कितने हैं? 6। तो 6 गुणा आधा कितने कण हो जाएंगे? ये 3। कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? कोने वाले कण जोड़ेंगे और कौन से कण जोड़ देंगे? अपन फलक वाले कण जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको सरल एकक कोष्टिका और फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना बता दिया है। बताओ सभी ज्ञात कर सकते हो इनमें? चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन तीसरे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। चलो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको हटाता हूं। अब अपन बात करेंगे काय केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। देखो बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रीय एकक, इसको अपन बोलते हैं बीसीसी भी बोल देते हैं, या काय केंद्रित एकक कोष्टिका। घन को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखो काय केंद्रीय एकक कोष्टिका की संरचना ये होती है। ये है एक, ये है सामान्य एकक कोष्टिका, और सामान्य एकक कोष्टिका के में अवयवी कण होते हैं केवल 8 कोनों पर। कितने कोनों पर होते हैं? 8 कोनों पर। तो बताइए कितने कोनों पर ये अवयवी कण हैं? यहाँ पर 8 कोनों पर ये अवयवी कण हैं। और
ये है। और इस एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अब मैं बोल रहा हूं काय केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, इसका मतलब इसके केंद्र में भी एक कण और होगा। तो ये कौन सा है? ये कौन सा कण है? ये केंद्र में उपस्थित कण। और ये कौन से हैं? कोनों के कण। किसके कण हैं ये? कोनों के कण हैं ये। तो पहले मैं लिखूं कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या बताओ कितनी होगी? 1/8 गुणा 8 बराबर 1। दूसरा मैं लिखूं केंद्र में उपस्थित कणों का योगदान कितना हो जाएगा? पूरा होगा 1। तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या, कणों या परमाणुओं की संख्या क्या होगी? परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बताइए? 2 हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं, ये तीसरा पढ़ लिया अपन ने। चौथी बात करते हैं अपन अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। ये अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल भी रहा हूं, क्या बोला मैंने? अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। तो देखो यहां पर मैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका बना रहा हूं, उसमें चेक करते हैं अपन कितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं। किसे कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो आमने सामने के फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। केवल दो आमने सामने के फलकों पर, कोई भी दो आमने सामने के फलक हो सकते हैं, उन पर अवयवी कण उपस्थित होंगे। ये तो कौन से अवयवी कण हैं? ये कौन से हैं? ये कोनों के। इनका योगदान कितना हो जाएगा? 8 कोने हैं, 8 गुणा 1/8। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं। चलो अब अपन बात करते हैं किन्हीं दो आमने सामने के फलकों पर। तो ये फलक ले सकते हैं अपन आमने सामने की, ये ले सकते हैं और ये आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, आपकी तरफ वाला पीछे वाला कोई सा भी, किन्हीं भी दो आमने सामने के फलक आप इसमें कंसीडर कर सकते हो या ले सकते हो। तो ये कौन सी एकक कोष्टिका है? ये हुई आपकी अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। बताओ अब इसमें देखें अपन कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या बताओ कितनी है? 1 कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। एक कोना कितना योगदान कर रहा है? 1/8वां भाग। बताओ कितने कण हो गए कोनों पर उपस्थित? 1 कण हो गया। फिर मैं कहूं दो आमने सामने के फलक के कणों का योगदान कितना योगदान होगा? बताओ कितने हैं? 2। एक का कितना योगदान होता है? 1/2। तो कुल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 हो जाएंगे। ये बात भी आपको सभी को क्लियर है। अब अपन यहाँ पर मैं लिखता हूं कुल कणों की संख्या। कुल कणों की संख्या यहाँ पर अपन नोट करते हैं या लिखते हैं। कणों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? ये कितना होगा? यहाँ पे 1 ही होगा ना। 1 + 1 बराबर 2। कितने अवयवी कण हो गए बताइए आप मेरे को? इसमें कितने अवयवी कण हो गए? यहाँ पर 2। इस प्रकार से मैं आपको चारों एकक कोष्टिकाओं में
जो अवयवी कण थे उनकी संख्या बता चुका हूं। अब अपन एक अंतिम एकक कोष्टिका जो एनसीईआरटी में तो है लेकिन अपने आरबीएससी राजस्थान बोर्ड वाली में नहीं है, वो भी मैं साथ ही आपको क्या करता हूं बता देता हूं। वो एकक कोष्टिका कौन सी होगी? वो एकक कोष्टिका होगी जिसमें किनारे पर उपस्थित होंगे कण। कहां पर? किनारे पर उपस्थित होने पर, यानी मैं लिखूं यहां पर नोट, यदि कण किनारे पर उपस्थित हो तो कोष्टिका में अवयवी कणों की कुल संख्या अब देखो मैं ये डायग्राम काम में लेकर के आपको बता देता हूं यहां पर। अब देखो किनारे पर भी उपस्थित कण होंगे, यहां पर किनारे पर कैसे कण होंगे? ये है किनारे कोष्टिका के, ये कोष्टिका के किनारे कौन से हैं? ये रहे, ये रहा किनारा, ये रहा किनारा, किनारा, किनारा। अब देखो कितने किनारे हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने किनारे हैं यहां पर? पहले तो उसी तरह से गणना करते हैं। कोने वाले कण कितने होंगे बताओ? 1/8 गुणा 8 बराबर 1। अब बात करें अपन किनारे वाले कणों का योगदान। बताओ कितना योगदान होगा? कितने किनारे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 किनारे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं सबको? ये लिखा मैंने 8। एक कितने में सहभाजित होता है बता चुका हूं। एक इधर आएगा, एक ये है, एक घन इधर आएगा, तो 2 और 2 सामने, तो एक किनारे वाला कितने के बीच सहभाजित होगा? 4 के बीच। तो यहां पर क्या लिखूं मैं? एक को कितना योगदान होगा? 1/4। तो बताओ ये कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल कणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 1 + 2 बराबर 3। कितने अवयवी कण हो जाएंगे इसमें? 3 अवयवी कण हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं आपको सभी एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करके बता चुका हूं। तो आज की अपनी क्लास में मैंने किस किस चीज के बारे में, किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करा है उसके बारे में एक बार फिर से आपका रिकैप करता हूं। आज अपन ज्ञात कर रहे थे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्टिका के अवयवी कणों की संख्या। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कोई भी ठोस क्रिस्टल जालक होता है वो एकक कोष्टिकाओं से बना हुआ होता है। ठीक है, एक एकक कोष्टिका अन्य एकक कोष्टिका से जुड़ी होती है, अर्थात एक एकक कोष्टिका में जो कण होते हैं वो अन्य एकक कोष्टिकाओं के कणों के साथ क्या रहते हैं? सहभाजित रहते हैं। अर्थात अपना संपूर्ण योगदान एक एकक कोष्टिका को नहीं करके पास वाली एकक कोष्टिका को भी करते हैं। अपने को बशर्ते हमें यही देखना है यहाँ पर कि किसी एक विशेष एकक कोष्टिका को अवयवी कण कितना योगदान करता है। इसमें मैंने बताया जो कोने पर कण है वो एक एकक कोष्टिका को अपना 1/8वां भाग पार्टिसिपेट करता है। जो कण फलक पर है वो अपना 1/2 भाग यानी आधा भाग एक एकक कोष्टिका को पार्टिसिपेट करता है। जो कण केंद्र में है वो अपना संपूर्ण योगदान उसी एकक कोष्टिका को करता है जिसके वह केंद्र में स्थित है, और जो कण किनारे पर स्थित है वह कण अन्य एकक यानी कुल 4 एकक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित होता है। तो एक एकक कोष्टिका को वह अपना 1/4 भाग अर्थात चौथाई पार्ट क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। अर्थात इस प्रकार से मैं बात करूं तो जो सिंपल यूनिट सेल है, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसकी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 1 हो जाएगी, और जो काय केंद्रीय या जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है
उसकी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 2 हो जाएगी, और जो फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 3 4 हो जाएगी, और जो अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या 1 + 1 2 हो जाएगी, और जो किनारे पर जिस एकक कोष्टिका में कण पाए जाते हैं उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अच्छा, ये किनारे वाला एक बार फिर से ध्यान देना आप, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना, करेक्शन करना पड़ेगा। देखो ये किनारे कितने और बच गए, 8 9 10 11 12, तो किनारे कितने होते हैं यहाँ पर, कितने लिखोगे, कितने किनारे लिखने पड़ेंगे अपने को यहाँ पर, 12। ये मैं थोड़ा पहले 8 बता चुका था, आपको बताया था ना मैंने कितने किनारे होते हैं कोष्टिका में, 12 किनारे होते हैं, तो ये कितने हो गए यहाँ पर, 3, तो इसमें कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4। तो ये अपने को वहां पर थोड़ा सा क्या करना है, करेक्शन करना है, थोड़ा सा अपने को क्या करना है, वहां से सही करना है। क्लियर है ये बात सभी को? आज की क्लास में अपन इतना ही। एक चीज का सभी ध्यान रखना, ये जो अपना सॉलिड स्टेट चल रहा है इसकी आज 5वीं क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है। आप ये विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से जो चैनल है उसको सभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नया वीडियो जैसे ही मैं डालूं आपके पास क्या हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।